हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे 3 कौन से अमेजिंग तरीके हैं जिसके थ्रू आप सीबीएसई से ग्रेस मार्क्स अचीव कर सकते हो। और ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, यानी कि भाई साहब आपको एग्जामिनर को यहां पर इंप्रेस करना है जिसके थ्रू आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। और वो 3 तरीके कौन से मैं बताने वाला हूं आपको यहां पर, और उसके अलावा ये बताने वाला हूं कि इन जनरल कहां पर भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। इस 5 मिनट की वीडियो में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई इन जनरल ग्रेस मार्क्स कब दिया जाता है सीबीएसई के थ्रू, जो जनरली वो देते जरूर हैं। सीबीएसई के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है इस मामले के लिए। जब भी एक बच्चा 3 मार्क्स के आसपास ना लेकर फेल हो रहा हो, यानी कि देखो आपको पास होने के लिए 80 में से 27 मार्क्स के आसपास आने चाहिए और आपका आ रहा है मान लो 24 या 25, तो इस मामले में सीबीएसई पूरी कोशिश करती है कि आपको ग्रेस मार्क्स देकर कम से कम पास जरूर कर दिया जाए। तो ये सबसे पहला रीजन है जहां पर इन जनरल सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स देती है। नंबर 2, सेकेंड केस एक यहां पर ऐसे होता है कि मान लो कि कोई क्वेश्चन जब डाला गया था क्वेश्चन पेपर में और जब आपके पास आया एग्जामिनेशन में वो गलत निकला, या तो क्वेश्चन में कोई एरर थी या तो ऑप्शंस में कोई एरर थे, तो यहां पर गलती सीबीएसई की थी क्योंकि उन्होंने चेक नहीं किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है तो उस अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए वो मार्क्स दे देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। तो इन सिनेरियो में भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। और यही दो सिनेरियो है जहां पर इन जनरल सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स देती है। लेकिन अगर आपको वो ग्रेस मार्क्स हक से लेने हैं तो वो 3 तरीके कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। Number 1 and one of the most important ways to impress the examiner to get the grace marks is to attempt all the questions. हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रेस मार्क्स के लिए एग्जामिनर को इंप्रेस होना बहुत जरूरी है। और वो इंप्रेशन आपका तभी बैठेगा, आपके जवाबों के थ्रू बैठेगा और आपके हर सवाल को अटेम्प्ट करने पे बैठेगा। आपकी मेहनत पेपर में जब दिखेगी तब आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी मेहनत दिखेगी और जैसे आपकी मेहनत दिखेगी आपके लिए इंप्रेशन ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा एग्जामिनर्स का, और ग्रेस मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स आते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपके सीनियर्स से आप पूछ सकते हो, इनफैक्ट इस वीडियो कमेंट में भी आपके सीनियर्स बता देंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड तरीका जिसके थ्रू आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, और वो है आपको जो जवाब पता है या तो जो इजी सवाल है जो आपको इजीली करना आता है उनको पहले करिएगा। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम सीबीएसई's एंड कि आपको यही सवाल पहले करने हैं, सेक्शन वाइज जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो सेक्शन पहले आती है वो सेक्शन को उठाकर करिए क्योंकि पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो यू हैव टू क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन कि हाँ ठीक है भाई, पहले पेज में, दूसरे पेज में, तीसरे पेज पे इस बच्चे ने सारा सही जवाब दिया। अब जाकर शायद हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत यहां पर बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तब हो सकता है कि इंप्रेशन बन चुका हो आपका। अच्छा इंप्रेशन बनाना पेपर के स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो जवाब आपको पहले आते हैं सेक्शन वाइज उनको पहले करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंप्रेशन बनाने के लिए। नंबर 3 एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आपको यह समझना है कि सीबीएसई के एग्जामिनर जो आपके पेपर चेक करते हैं उनके पास फुल आंसर्स नहीं होते हैं। उनके पास एक आंसर की होता है। थियरी क्वेश्चंस के लिए उनके पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए उनके पास स्टेप मार्किंग और फाइनल आंसर होता है। तो वो पूरा सवाल जवाब आपका चेक नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ ये देखें कि भाई ये कीवर्ड्स वहां पे है कि नहीं और अगर ये न्यूमेरिकल के और स्टेप्स के बराबर आपने लिखा है कि नहीं। न्यूमेरिकल्स में तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आपने स्टेप मार्किंग लिखी हुई, स्टेप्स लिखे हुए हैं और फाइनल आंसर लिखा है विद यूनिट, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थियरी में उनको ढूंढना पड़ता है। आपको यह समझना है कि आपको उनको ढूंढने नहीं देना है। आप जब जवाब लिखते हो किसी भी सवाल का, अगर वो सब्जेक्टिव है, अगर वो थियरी है, तो आप ही खुद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए पूरा पेपर खत्म होने के बाद। ठीक है, पेपर लिखते वक्त अंडरलाइन करने के लिए वक्त ना बिताइएगा, एंड में आप अंडरलाइन कर दीजिएगा जब वक्त रहेगा आपके पास, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट जवाब सही लिखना है, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना नहीं है। अंडरलाइन आप एंड में कर देना जब मौका मिले, वो भी रफली करना, स्केल वेल से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप अंडरलाइन करोगे तो उनकी नजर पहले वो अंडरलाइन कीवर्ड्स में जाएगी और वो कीवर्ड सीबीएसई के आंसर की से मैच करता है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तरीका होगा आपको ग्रेस मार्क्स वहां पे भी देने का, क्योंकि एग्जामिनर जितना कम वक्त आपके सवालों में बिताएगा, जवाबों में बिताएगा, उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है,
तो ये है वो 3 मेरे एक्सपीरियंस है जहां पर आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप अपनी पूरी कोशिश करो। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो और एग्जामिनेशंस पे फोड़ कर आओ भाई। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड आई ट्रस्ट एंड बिलीव एवरी वन ऑफ यू गाइस। सो मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये 3 तरीके पता थे कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।